नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा जो टारगेट था बहुत ही जल्दी विद इन 3 मंथ्स हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और हमारा चैनल फाइनली रिव्यू के लिए गया और रिव्यू हो गया, मोनेटाइज हो गया। ये सब आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिलता है। ये थोड़ा सा और आगे जल्दी से जल्दी बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है बहुत जल्दी हमें 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आपके लिए नए नए अपडेट मैं लाता ही रहूँगा। तो खैर दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो आज की अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है भारत के नज़रिए से, और ताइवान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन के साथ आया है। अपने आप को यहाँ पर एक विश्व पटल पे ये दिखाना चाहता है कि हाँ, हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम किसी के अंडर में नहीं है या हम किसी के दबाव में नहीं है। और ये हुआ कैसे, आपको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं चीन भी चाहता है कि ताइवान को अपने कब्जे में कर लिया जाए। अब वो किस तरीके से, यहाँ पर 2 तरीके सामने आ रहे हैं। जैसे कि एक चाइनीज़ गवर्नमेंट है, शी जिनपिंग की सरकार है, वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो ताइवान का टैलेंट है, यानी कि ताइवान का ब्रेन ड्रेन करके वहाँ के टैलेंट को किसी भी तरीके से चीन में लाया जाए। अब दोस्तों, ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है, आपको बड़े ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे कि भारत में ही एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ के इंस्टीट्यूशन में हाई एजुकेशन लेते हैं, और जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, उनको डिग्री मिल जाती है, तो उनको जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जो विकसित कंट्री हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो बड़े बड़े विकसित कंट्री हैं, वहाँ से इनको एक भारी सैलरी ऑफ़र की जाती है, जो शायद इंडिया में उनको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। और फिर उसी पैसे की वजह से लालच में वो इंडिया छोड़कर अमेरिका सेट हो जाते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी कंट्री में चले जाते हैं पैसे की वजह से। तो इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी कि इंडिया का टैलेंट दूसरे देशों में चला गया और वो अपना टैलेंट उन देशों को विकसित करने में और डेवलप करने में लगाएगा, जबकि इंडिया में अगर वो टैलेंट होता तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के भी काम आता। तो इसी तरीके से सेम चाइना चाहता है कि जो ताइवान का टैलेंट है, ताइवान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक हाई सैलरी पे आउट किया जाए, उनको लालच दिया जाए, और वहाँ का टैलेंट जब चाइना में आ जाएगा तो ऐसे में जो ताइवान की इकॉनमी है वो कोलैप्स हो सकती है। और आपको बता दूं कि ताइवान की एक कंपनी है TSMC, जो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है, जो सेमीकंडक्टर को बनाती है, ताइवान में बहुत बड़े स्केल में बनाती है। तो ऐसे में चाइना चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जो सेमीकंडक्टर बनाने का नॉलेज रखते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको किसी भी तरीके से एक भारी भरकम पे आउट करके उन्हें चाइना बुला लिया जाए। अब इसी का तोड़ निकालते हुए ताइवान ने एक कानून बना डाला है कि अगर इस तरीके का अगर चाइना कोई गेम खेलना चाहता है, तो ऐसे में ताइवान ने जो कानून बनाया वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। शायद हर कंट्री को ये करना चाहिए अगर उसको अपने देश को विकसित करना है अपने टैलेंट के साथ। ताइवान ने ये कहा है कि अगर कोई भी नागरिक ताइवान से पैसे के लालच में चाइना जाता है तो उसको 12 साल की सज़ा हो सकती है और भारी भरकम उस पर पैसे का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ताइवान ने अपने आप को किसी भी तरीके से सेफ किया है। तो खैर, ये तो हो गई अलग बात। अब यहाँ पर भारत की क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी बात करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो एक महामारी जैसा माहौल था, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिया, कुछ ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे अपने देश में लॉकडाउन हटा रहे हैं। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जहां से कोविड-19 शुरुआत हुई थी, कोरोना महामारी शुरुआत हुई थी। अब वहां पे दोबारा से वो जाकर बैठ गया है, और आज के वक्त चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन और बढ़ाता जा रहा है और नियम सख्त करता जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ के लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी के लिए पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर जो चिप हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। अब आपको बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर है वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगाया जाता है। जैसे कि आपका स्मार्टफोन हुआ, आपके इलेक्ट्रिक स्कूटी हुई, इलेक्ट्रिक बाइक हुई, इलेक्ट्रिक कार हुई, यानी कि जितनी भी चीज़ है ना जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती हैं, लैपटॉप, गैजेट जो भी हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में एक तरह से चाइना का पूरी तरीके से लॉकडाउन में रहना और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनका बंद होना, तो भारत को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो दुनिया में 2 कंपनी हैं जो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है। एक अमेरिका का है जिसको कहते हैं इंटेल, दूसरा है जैसे मैंने आपको बताया कि ताइवान का
जो कंपनी है TSMC, ये दो कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्केल पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती हैं पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका और ताइवान अकेले मिलकर ये दोनों कंपनी पूरी दुनिया की जो मांगे हैं सेमीकंडक्टर की इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि ये दोनों देश मिलकर पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रही है, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और जो भारत की जनसंख्या है, मैन पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की जो नज़र है वो भारत की तरफ है। बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर बात चल रही है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आप कार बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बना सकते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रोसेस है। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आसान भाषा में समझें तो हज़ारों करोड़ की ज़रूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाने में। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है वो आपको बता देता हूँ कि इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए इज़राइल, अमेरिका कुछ कंपनी है, UAE की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मिलकर एक कस्टोडियम बनाया है। अब कस्टोडियम का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश या फिर कोई बिजनेसमैन अकेले कोई काम नहीं कर सकता, तो ऐसे में बहुत सारे देश मिलकर एक कस्टोडियम बनाते हैं और ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और आपस में उसको ख़रीदते हैं और बेचते हैं। तो ऐसे ही कुछ कस्टोडियम का मतलब है, आप समझ गए होंगे। तो भारत में इजराइल, UAE और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ बिजनेसमैन हैं, इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाया है जिसका नाम है IMC। और ये IMC कंपनी भारत के कर्नाटक स्टेट में एक फैक्ट्री लगाएगी, सेमीकंडक्टर बनाने की एक फैक्ट्री लगाएगी, जिसका जो शुरुआती बजट रखा गया है वो $3 बिलियन का है। अब $3 बिलियन का अगर हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, तो ये करीब 22,500 करोड़ रुपये होते हैं। और IMC का कहना है कि ये अभी शुरुआती बजट है $3 बिलियन। अगर भारत में हमें सपोर्ट मिलता रहा और भारत सरकार इसी तरीके से जो सब्सिडी है, जो सिक्योरिटी है, इन सब का अगर वादा सही से निभाती है इन द फ्यूचर, तो इसमें 5 से 10 बिलियन डॉलर और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, IMC का ये कहना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट और भी कंपनी आके भारत में कर दिया और भारत सरकार इसमें थोड़ी सी जिस तरीके से अभी लचीलापन दिखा रही है, भारत सरकार का कहना है कि अगर भारत में कोई भी कंपनी आती है, सेमीकंडक्टर बनाना चाहती है, तो भारत उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सब्सिडी देगा और टैक्स में काफ़ी ज़्यादा छूट देगा। तो इस तरीके से जो भारत का ऑफर है वो कहीं ना कहीं जो विदेशी कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपनी तरफ जरूर खींचेगी। और इस तरीके का सेमीकंडक्टर भारत में भारी स्केल पर बनता रहेगा, तो जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि अमेरिका का रुझान भारत की तरफ है, अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि चीन को टक्कर देने वाला इस एशियन कंट्रीज़ में कोई हो, तो एक मात्र विकल्प वो भारत है। तो भारत की तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिकन कंट्रीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अपना रुख दिखा रही हैं और बहुत ज़्यादा आशा है भारत की। तो यहाँ से भारत के पास भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर सेमीकंडक्टर इंडिया में बनती है तो भारत के पास एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के जो प्रोडक्ट होंगे वो भी सस्ते होंगे और भारत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सेमीकंडक्टर को भविष्य का चाबी भी कहा जाता है। तो दोस्तों बस यही कुछ था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और एक बार आप सभी का फिर से दिल से थैंक यू।